सीड के लिए सबसे पहले तो ब्रीडर से फाउंडेशन से सर्टिफाइड से टीएल। बरसात हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है और उसको बरसात लग जाती है सीड को, तो सीड खराब हो जाता है। बरसात लगातार 2-3 दिन 4 दिन हो गई तो इसके अंदर का जो सीड है वो जर्मिनेशन के लायक नहीं रहेगा, सिर्फ खाने के लायक रह जाएगा। फिर कौन से वैरायटी के आपने वो अभी ये पूसा विशाल है। पूसा विशाल। हाँ। ये उपज क्या देती है ये प्रति एकड़? प्रति एकड़ 7-8 क्विंटल। ये देखिए, ये बीज की क्वालिटी है मूंग दाल की। सीड फार्मिंग एक ऐसा तरीका जो किसानों की आय का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। आज की डेट में ये लाखों करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है, एक बाजार बन चुका है। इस वक्त मूंग के खेत में है और ये हमारे आसपास आप जो देख रहे हैं ये मूंग के फसल है। मूंग आमतौर पे जो बाजार में मिलता है वो 7,000-8,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, लेकिन जब वही बीज के रूप में, उस सीड के रूप में आप उसको बेचते हैं तो उसी की कीमत जो है 15 से 16,000 रुपए प्रति क्विंटल हो जाती है। इस वक्त हम दिल्ली में हैं, हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान है कुणाल गहलोत जी। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गांव जंक्शन में मूंग का आपने फसल लगा रखी है और ये कितने एकड़ में होगी? ये 7 एकड़ में लगा रखी है। 7 एकड़ में लगा रखी है। ये आप बता रहे थे ये सीड फार्मिंग है एक तरीके से। तो ये सीड तैयार करने में और जो नॉर्मल मूंग की दाल तैयार होती है उसमें कुछ डिफरेंस होता है? हाँ जी, सीड के लिए सबसे पहले तो ब्रीडर से फाउंडेशन से सर्टिफाइड से टीएल। जैसे एक फसल को हम 10 साल तक लगातार एक ही सीड को लगाते रहते हैं तो उसमें कुछ कमी आ जाती है। मतलब रिसर्च करके जो बीज निकला हुआ है उसमें और लास्ट में काफी टाइम लगने के बाद में उसमें कुछ अलग तरह के पौधे आ जाते हैं, अलग तरह की चीजें आ जाती हैं। एक तो सीड का तय करना कि कौन सा सीड लगाना है, किससे अधिक उपज आएगी और इससे टीएल बनेगा या सर्टिफाइड बनेगा। तो सर्टिफाइड सीड हम तैयार करते हैं। बुआई वगैरह का प्रक्रिया जैसे बाकी मूंग की दाल होती सामान्य वही है? हाँ, सामान्य वही है। उसी तरीके से आपने इसकी बुआई की। अच्छा, इसके बाद इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे है? धान, गेहूं, दलहन, तिलहन में तो इसका टाइम पीरियड नहीं बढ़ता है। ये तो टाइम पीरियड उतना ही रहता है सीड का भी, फसल का भी, जो सिंपल ऐसी फसल लेते हैं। लेकिन जो सब्जी वाली फसलें हैं उनमें टाइम पीरियड 2 महीने 3 महीने फसल पे डिपेंड है और किसी में 6-7-8 महीने भी बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे प्याज है, प्याज 1 साल बल्ब तैयार करेंगे, सेकेंड ईयर फिर उसका सीड तैयार करेंगे। सीड तैयार करते समय अगर बरसात हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है और उसको बरसात लग जाती है सीड को, तो सीड खराब हो जाता है। अभी जैसे फसल है और ये बारिश का महीना भी है और अभी मानसून बहुत होने वाला है, तो इसमें बचाव का कुछ तरीका है क्या? ये देखिए आपकी फसल लगभग तैयार है। अगर हम अभी इसको जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे तो ये बच जाएगी। अगर बरसात लगातार 2-3 दिन 4 दिन हो गई तो इसके अंदर का जो सीड है वो जर्मिनेशन के लायक नहीं रहेगा, सिर्फ खाने के लायक रह जाएगा। फिर कौन से वैरायटी के आपने वो अभी ये पूसा विशाल है। पूसा विशाल। हाँ। ये उपज क्या देती है ये प्रति एकड़? प्रति एकड़ 7-8 क्विंटल तक निकल आती है। 7-8 क्विंटल तक। अच्छा, इसका अभी जो मार्केट में जो कीमत है सामान्य मूंग की दाल में और आपके बीज के कीमत में क्या डिफरेंस वो है? देखिए, सामान्य मूंग की दाल 6,500 रुपए क्विंटल मार्केट में, मतलब मंडी में, नरेला मंडी में बिक रही है। लेकिन जिस समय ये सीड बिकेगा, सीड अभी नहीं बिक रहा, इसको रखना पड़ता है, रख रखाव है, सारी चीजें हैं और इसमें खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी सीड छोटा या जर्मिनेट ना हो ऐसा बीज नहीं रखना है हमें। ये सारे दाने जो पके हुए हैं ये मोटे साइज के हैं और अच्छे साइज के फलियां इसमें आई हुई हैं। लेकिन अगर यही अगर हमें बीज में नहीं बेचना होता तो आप जो है देखते इसी में हार्वेस्टर से निकाल देते। अभी इसको हमने हाथ से तुड़ाई इसलिए करा रहे हैं कि ये बीज में जाना है, वरना तो इसको हार्वेस्टर से निकाल देते। हार्वेस्टर से निकालने पे जो कच्ची फलियां हैं उसमें से भी दाना तुरंत पक जाता और वो छोटे साइज का और वो जर्मिनेट नहीं होता। ये देखिए, ये बीज की क्वालिटी है मूंग दाल की। अच्छा, आपने बताया कि ये बीज जो है आपका 15,000-16,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मार्केट में बिकता है। मार्केट कहाँ है इसकी? मार्केट तो
पूरा हिंदुस्तान है। नहीं जो मतलब अभी फिर वो जो farmer है, मान लीजिए कोई अब अगर मुझे नया किसान है, वो शुरुआत करता है मूंग की दाल से, उसके बीज की शुरुआत करता है, तो वो लगा लिया उसने, आपके कहे के अनुसार वो जब पक गई तो वो उसने निकाला, ठीक है, अब वो उसके पास बीज तैयार है, अब उसको बेचेगा कहाँ? मेरा ये क्षेत्र आप देख रहे हैं कितना बड़ा है। दिल्ली में 47,500 हेक्टेयर भूमि है जिस पे खेती हो रही है। मेरे यहाँ किसान जो है, जो अगर ये देख के जाएगा कि ऐसी मूंग लगी है, इतनी अच्छी मूंग लगी है, इतना इसमें ईल्ड आ रही है, उसको एक तो यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई ये क्वालिटी बढ़िया है, ये वैरायटी बढ़िया है, इसके ये मूंग आएगी, विश्वास हो गया। और देख के जल्दी समझ भी जाता है किसान। तो नेक्स्ट जो भी फार्मर आगे खेती करेगा, जो इसकी खेती करना चाहेगा, वो मेरे पास आएगा। संस्थान वगैरह भी ले लेते हैं क्या इसको? हाँ, आप जैसे पूसा से आप ले आए, पूसा से ले आए तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से भी मेरा टाई अप है। मैंने एक FPO बनाया है जिसमें 350 फार्मर हम हैं, और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से भी हमने टाई अप किया हुआ है, हम उनको भी वापस दे देते हैं। अच्छा, इसमें टेस्टिंग का कुछ प्रक्रिया है क्या? वो जब बीज लेने से पहले कुछ टेस्ट करते हैं? हाँ जी। क्या टेस्ट करते हैं? वो टेस्ट करते हैं जर्मिनेशन, वैरायटी, क्वालिटी। ये फाउंडेशन है, सर्टिफाइड है, ब्रीडर है, क्या है, तो उसका वो टेस्टिंग करते हैं। इसमें जीन्स जो है वो टेस्ट करके और तब वो सीड बेचते हैं। किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले वैरायटी मिक्स ना हो, अलग वैरायटी के पौधे अगर दिखाई दे रहे हैं खेत में वो निकाल देने चाहिए। टी सीड हो, उपज में मतलब अच्छी जो दाने हैं वो अच्छे हों, जर्मिनेट अच्छे हों, और अच्छे से सूखा हुआ हो। 11% तक 13% मैक्सिमम तक इसमें मॉइस्चर होना चाहिए बस। कितने तुड़ाई के बाद ये कितने टाइम तक आप अपने पास रखते हैं? ये अब नेक्स्ट बुआई जो होगी वो अप्रैल में होगी, तो करीब 8-9 महीने, 8 महीने आप समझिए कि ये मेरे पास आपको रखना पड़ता है। 8 महीने इसको रखना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और कि आप इसी खेत में गेहूं आपने लगाया हुआ था जी, और फिर जो है ये जो धान के बीच में जो शेड्यूल है, आमतौर पे किसान जो है खेत खाली छोड़ा रखता है, आपने उस दौरान जो है मूंग की खेती की। इस तरीके से और आप क्या क्या फसलें लगाते हैं? देखिए, इसमें 2 फायदे हैं। एक तो मैंने गेहूं ले लिया, गेहूं लेने के बाद मैं मूंग ले ली, और मूंग लेने के बाद अब धान लूंगा। लेकिन ये जो अब आप देख रहे हैं, इसकी जब जुताई करूंगा तो इसमें धान बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो मूंग नाइट्रोजन को सेव करती है अपनी जड़ों में, राइजोबियम और नाइट्रोजन, और वो धान को चाहिए। और ये सारा हरा खाद लगेगा, मुझे खाद अधिक घेरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी से धान अच्छी होएगी। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।